बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं कि जब कभी हम पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं या पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने बैठ जाते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मिसाल के तौर पर अपना ज़्यादा तारीफ नहीं करवाना, सोशल इशूज़ पर आपको पर्सनल स्टेटमेंट आएगी, इसके अलावा आपने मार्केट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देनी, आपने किसी भी कोटेशंस का पर्सनल स्टेटमेंट में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना और इसके अलावा आपने इधर उधर की बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अरे भाई ये तो होगी पुरानी बात है, लेकिन आज 2022 में जो 15 मई को पेपर होने जा रहा है लॉ एडमिशन टेस्ट का, उसमें पर्सनल स्टेटमेंट आएगी। आपने किस तरह से लिखनी है? बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट का जो तरीका वो बिल्कुल पुराना ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप उन बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मार्क्स 10 में से 9 या 8 कंफर्म होंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से वहां पे जाके लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने टॉपिक की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पर वक्त मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, आपको पता है। 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट आती है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है, अगर तो आपके एमसीक्यूज दुरुस्त हैं, आपको लगता है कि मेरे 50 से अबव एमसीक्यूज सही हैं, तो फिर आप पर्सनल स्टेटमेंट जैसे मर्जी चवले मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो ही पास होगा, तो फिर आपने पर्सनल स्टेटमेंट को ध्यान से लिखना और इसको सीख कर जाना है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी हो उसके लिए आप खुद को तैयार करें। तैयार करने का मकसद ये नहीं है कि आप मेकअप करके जाएं या बड़ा हेयर स्टाइल बना के जाएं, बड़े अच्छे कपड़े पहन के जाएं, बल्कि तैयार करने का मतलब ये है कि आप खुद को एक एंकर समझें या आप खुद को एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन समझें। आपसे वो आपकी राय पूछ रहे हैं या आपकी ज़ाती राय ले रहे हैं। पर्सनल स्टेटमेंट से मुराद ज़ाती राय। कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आप अपनी ज़ाती राय का इजहार करना है। सबसे पहली बात यह है कि पर्सनल स्टेटमेंट जब आप लिखनी है तो आपको सबसे पहले जितने भी उस महीने के ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे उनके बारे में आपको 50% कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। अपने सबसे पहले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है, वो क्या क्या है। मिसाल के तौर पर अगर पिछले टेस्ट की बात करें तो हमारी अकेडमी में जितने स्टूडेंट पढ़ते थे, हमने उनको बताया कि आपको कोविड-19 पर ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट आ सकता है, तो वैसा ही हुआ, पर्सनल स्टेटमेंट कोविड-19 पर आ गई। तो मतलब ये है कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर पर्सनल स्टेट देना एचईसी वालों की, एग्जामिनर की मजबूरी होती है। उसके बाद अगर आप लोगों को पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपने किस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से आपने कंक्लूड करना है। पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली आपकी 3 या 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। आपको अक्सर पता होगा कि जो पेज आपको मिलता है पर्सनल स्टेटमेंट के लिए वो ज़्यादा 1 साइड और 1.5 साइड होता है। इसी पर आपने इसको कंक्लूड करना होता है, इसी पर आपने इसको कंप्लीट करना होता है और इसी थोड़े से पेज के ऊपर आपने अपनी बात को मुकम्मल करके एग्जामिनर को पेश करना होता है कि ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है, ले आप चेक करें और मुझे मार्क्स दें। अब आपने शुरुआत कुछ इस तरह से करनी है कि थोड़ा सा अपना नाम लिखना है और उसके बाद अपनी एजुकेशन लिखनी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। बच्चे पता नहीं क्या कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना। और उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट कुछ यूँ करना है, मैं बासियत तालिब इल्म इस बात का इल्म रखता हूँ, आगे आपने उसको स्टार्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर हमें टॉपिक मिल जाता है जी, आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें डेमोक्रेसी के ऊपर। व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। या आपको पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है रूल ऑफ लॉ के ऊपर लिखे, व्हाट इज़ अ रूल ऑफ लॉ, आपको ये पता होना चाहिए। मतलब ये कि जो टॉपिक दिया गया है सबसे पहले आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए। आपने सबसे पहले जो टॉपिक मिलेगा उसके ऊपर आपने थोड़ी सी रोशनी डालनी है। रोशनी से मुराद ये है कि आपने उसके बारे में लिखना है, उस टॉपिक की, उस सोशल इशू की, उस प्रॉब्लम की, उस फ्रेज की, जो भी मौजूदा दौर में सिचुएशन है आपने वो लिखनी है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपने उसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लिखने हैं। मिसाल के तौर पर कोविड-19 के साइड इफेक्ट क्या थे वो लिखे आपने। डेमोक्रेसी ना होने की वजह से अवाम किन मुश्किलात का शिकार हो रही है आपने वो लिखने हैं। रूल ऑफ लॉ क्या होता है आपने वो लिखना है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट लिखने हैं। फिर उसके बाद असल चीज़ आगे आती है। असल चीज़ तीसरे नंबर पर आती है। वो क्या है भाई? वो ये है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है ना, उसके जो आपने मसाइल बयान किए हैं, मसाइल के आगे जाकर आपने उसके सोल्यूशन दे देने हैं। ये असल चीज़ आपसे पूछी जा रही है। पहले तो वैसे आपको पूछा ना उन्होंने कि जी आप डेमोक्रेसी के बारे में लिखें, डेमोक्रेसी के ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। डेमोक्रेसी के बारे में हर किसी को पता, आपने वो भी लिख लिया। डेमोक्रेसी ना होने की वजह से माशरे में क्या असरात हो रहे हैं आपने वो भी लिख लिए। अब ये देखें, उस डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए उसके जो ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों में, उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है
आपने वो अब राय देनी है, ये असल चीज़ है। यहाँ पर आपने अपनी राय का इजहार कर देना जी, डेमोक्रेसी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और डेमोक्रेसी ना होने की वजह से मुल्क में कौन कौन से इंतशार फैल सकते हैं, और एंड पर आपने कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड से मुराद ये है कि आपने एक लाइन में जो पीछे से लेकर आखिर तक लिखा उसको आपने लिख देना है। ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट हो जाती है। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई मुश्किल काम है? आपने अगर ज़्यादा फोकस करना है तो आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर ही पर्सनल स्टेटमेंट आती है। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर ये जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है उर्दू में लिखा ज़्यादा नंबर आएंगे या इंग्लिश में लिखा ज़्यादा नंबर आएंगे? तो स्टूडेंट के माइंड में पता नहीं किसने गलत बात डाल दिया है कि अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो आपको समझेगा कि बच्चे को बड़ी इंग्लिश आती है, बच्चा बहुत बड़ा अंग्रेज़ है, ये बड़ा ही काबिल है, तो इसको ज़्यादा नंबर दें। नहीं, गलत। आपको मार्क्स आपके कंटेंट के मिलेंगे, आपके मटेरियल के मिलेंगे, आपने जो चीज़ पुट की है आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें। और पर्सनल स्टेटमेंट आपने ज़्यादा पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनाने, बल्कि मैक्सिमम 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ बनाने, इससे ज़्यादा आपने पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनाने। तो आज की इस वीडियो में यही मालूमात थी कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है, किस तरह से याद करना है और किस तरह से 10 में से 8, 9 मार्क्स गेन करने हैं, वो भी ईजीली। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।